अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खैरियत से हैं। ये मैं है ना से इफ्तियारी की तैयारी कर रही हूँ। ये है ना दाल और चावल को पीस रखा है मैंने पहले से। मैं हम लोग है ना इंडिया से हैं, इंडिया में चेन्नई से हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से है। वहाँ पे है ना रमज़ान में एवरीडे यही बनती है, एवरीडे। गंजी बोलते हैं इसको। चावल और दाल से बनती है। ऐसा होता है कि खिचड़ी जैसी ही होती है, लेकिन खिचड़ी थोड़ी थिक होती है ना, और थोड़ा मसाला ज़्यादा होता है। इसमें मसाला बहुत कम होता है और ये पतली भी होती है। तो यही एवरीडे हम लोग यही खाते हैं। सारे चेन्नई में आप कहीं भी चल जाएंगे, हर एक मस्जिद में मिलेगा ये। यूजुअली लोग वहाँ पे ज़्यादा है ना गंजी घर में नहीं बनाते हैं, मस्जिदों में क्या करते हैं कि है ना सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है आज। वहाँ पे मस्जिदों में है ना लोग है ना कंट्रीब्यूट कर देते हैं पैसे, है ना उनको जितने जितने फैमिली है उसके अकॉर्डिंगली पैसे दे देते हैं। तो एक इंचार्ज होता है कोई एक आदमी, वो घरों में लाके है ना गंजी लाके पहुँचा देता है। जिनके पास है ना उतनी हैसियत नहीं होती है गंजी के लिए पैसे देने के लिए, वो डायरेक्ट मस्जिद में जाके ले सकता है, और अनलिमिटेड कितना भी चाहे, या नहीं तो वहीं पे जाके बैठ के पी भी सकता है गंजी। मस्जिदों में है ना एवरीडे इफ्तियारी का अरेंजमेंट होता है। उस टाइम कोई ना कोई है ना कुछ समोसे लेके जा, इसके साथ यही चलता है, समोसे, वड़ा, दाल का वड़ा, या उड़द दाल का वड़ा, पकोड़े, यही चलते हैं। तो लोग वहाँ पे मस्जिद में कुछ कुछ लेके भी आके रख देते हैं। सेंटर में कोई जिनको जो चाहे उठा के ले ले। ये है ना मैं मेरे बेटे के लिए ये बना रही थी, मैक्रोनी एंड चीज़। अब ये दोपहर के 3-4 करीब है। वो स्कूल से आया हुआ है तो भूखा है, तो उसके लिए मैं है ना मैक्रोनी चीज़ बना रही हूँ। उसको पसंद है वो। एक्चुअली वो बहुत भूखा आता है, स्कूल से कुछ नहीं खा के आता है, टिफ़िन बॉक्स ऐसे ही आता है उसका सब कुछ। तो उसके लिए है ना मैंने पानी बॉईल कर लिया है। बाहर से मैं स्क्रैच से नहीं बना रही हूँ, मैं ये मैक्रोनी चीज़ का है ना मिलता है बॉक्स, उसमें उससे बना रही हूँ। वो मैंने क्या किया है, बॉईल करने के लिए मैक्रोनी डाल दिया है पानी में। वो बॉईल होने के बाद उसे फ़िल्टर करूँगी। देखो ये इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, थोड़ी सी एकदम 50% डन है, मतलब ये अच्छे से गलना नहीं चाहिए। तो 50% डन होने के बाद इसको मैंने फ़िल्टर करके थोड़ी देर छोड़ दो, तो तब तक वो पानी उसका पूरा निकलेगा, तब तक है ना उसका सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। सॉस है ना वो भी बहुत कुछ भी ताम झाम कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं होती है उसे। बस उसे है ना सेम पैन, वही पैन यूज़ कर सकते हैं। आपको दूसरा करना तो दूसरा भी कर सकते हैं। इसमें से थोड़ा बटर मैंने डाला है, पता नहीं वीडियो में आ नहीं पाया वो। थोड़ा सा बटर डाला है, बटर मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा दूध डाला है, और दूध थोड़ा गर्म होने के बाद ये जो सैशे ये मिलता है उसी के अंदर होता है, जो मैक्रोनी चीज़ बॉक्स होता है उसी के अंदर मिलता है। वो पाउडर टाइप में होता है, वो है ना थोड़ा सा वो डाल देना होता है। डाल के अच्छे से मिक्स करना होता है, लम्स नहीं आए जैसे, अच्छे से मिक्स करने के बाद वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, और थोड़ा सा कलर लाइट ऑरेंजिश कलर जब दिखने लग जाता है, तो उस टाइम वापस से हमको यही पास्ता जो मैक्रोनी बोलते हैं, मैक्रोनी है, यही वापस से उसको डाल देना होता है, और उसी में उसको पकानी होती है, जो राइट कंसिस्टेंसी में आ जाए। और दूसरी बात है कि वो थोड़ा थिक भी हो जाए, वो थोड़ा अभी कैसा है दूध जैसा ही है ना, पतला सा, थोड़ा वो थिक हो जाए। और उसको अच्छे से थिक नहीं करना है, बस इतना सा ही, देखो मैं कितना डाल रही हूँ, ऐसा पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि वो थोड़ा गर्म होने के बाद थोड़ा थिक और हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा जूसी बच्चों को अच्छा लगता है वो। तो थोड़ा गरम गरम भी खाना होता है, क्योंकि वो वरना तो जम जाता है। ये देखो मैं ये बड़े की तैयारी कर रही हूँ। ये दाल का वड़ा, चने के दाल का वड़ा, मैंने चने की दाल, और उसमें मैंने चिल्ली से ना थोड़ा चॉप करके डाला है, और ये है ना सिलैंट्रो, धनिया पत्ती, वो चॉप करके डाला है, और ऑनियन अच्छे फाइनली चॉप करके मैंने ये भी डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें करी पत्ता मैंने ये भी डाल दिया है। और इसको है ना, इस दाल को है ना बस 2 घंटे भिगो के रखनी होती है। उसके बाद थोड़ा रफली चॉप करनी होती है, मतलब मिक्सी में ब्लेंड करनी होती है। रफली करने के बाद बस पानी नहीं डालना है ब्लेंड करते इसमें, थोड़ा भी पानी नहीं। और उसके बाद मैंने क्या डाला है इसमें, थोड़ा सा गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला है, थोड़ा सा चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
आप ग्रीन चिली को बढ़ा सकते हैं, चिली पाउडर कम कर सकते हैं, चिली पाउडर आप ज़्यादा, मैं है ना मैं थोड़ा एलर्जिक हूँ ग्रीन चिली से, इसीलिए मैं थोड़ा ग्रीन चिली मैं हर एक इसमें कम लेती हूँ। तो पता नहीं थोड़ा सा ग्रीन चिली खाने से मुझे टमी एक शुरू हो जाता है। ये है ना मैं हाथ से राउंड राउंड कर लिया और ऐसे ही ना थोड़ा सा उसे फ्लैट करके थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिया। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी शेप से डालो, जनरली वड़े तो राउंड ही होते हैं, लेकिन आप कैसे भी शेप से डालो टेस्ट तो अच्छा ही होता है। थोड़ा पतले पतले रहने से थोड़ा क्रिस्पी होता है, थोड़ा मोटे डालने से अंदर है ना आटे जैसे थोड़ा मोटा हो जाता है, वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये पतले करने से अच्छा रहता है। और इसकी आँच है ना ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। ठंडी होने से भी हो ना वो तो अजीब से रुखे से हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म होने से वो अंदर से नहीं पकते हैं, ऊपर से चल जाते हैं, वो या नहीं तो ऊपर से पक जाते हैं, तो वो सही नहीं होता। ये क्रिस्पी निकलना है तो बस ये उसकी कंसिस्टेंसी उसकी तेल का ये भी सही होनी चाहिए। और ये है ना स्प्रिंग रोल्स तल रही हूँ मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद नहीं है ये वड़ा, ये साउथ इंडियन चीज़ें सब उसको पसंद नहीं है। हम बचपन से वही खाए हुए हैं, वो बचपन से है ना ये सब चीज़ें खाई नहीं है, तो उसको आदत नहीं है, तो ये उसको नहीं पसंद है। इसके लिए थोड़ी, इसीलिए मैंने जो फ्रीज़ करे हुए थे रमज़ान से पहले स्प्रिंग रोल्स, वो उसके लिए फ्राई कर रही हूँ मैं। तो वो थोड़ा खुश हो जाएगी, वरना तो इसके उसे मैं बहुत ज़बरदस्ती से देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि उसको वो टेस्ट, हमारा जो टेस्ट है वो ही पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर भी मैंने स्प्रिंग रोल्स तल दिए। ये हम लोग ग्रॉसरी के लिए निकले हैं, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, उसी दिन की नहीं है। एक्चुअल कहीं तो हमको पता चला कि है ना एक्चुअल ऐड में, कहीं तो क्या बोलूँ मैं, ऐड में देखा कि हमने है ना मटन पे सेल है करके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। फूड बेसिक में आए हैं हम लोग, लेकिन हम कभी फूड बेसिक ज़्यादा आए नहीं हुए हैं, बहुत रेयरली आए हुए हैं, तो हमको नहीं पता है कि कहाँ पे मटन होता है, तो इसीलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं मटन का, यहाँ पे मटन का है। तो एक बंदे से बाद में पकड़ा, वहाँ पे काम करने वाला था, वो उसको पूछा कि यहाँ पे मटन कहाँ मिलता है, हमको तो दिख ही नहीं रहा है हलाल वाला खासकर, तो उसने बताया यहाँ पे होता है। तो जाके देखा हमने मटन, नहीं हमको तो एक्चुअल वो इतना बड़ा लेग पीस है मटन का, और उन लोगों से पूछा तो वो लोग काट के भी नहीं देंगे, बता रहे जो वो फ्रोज़न मटन है इतना बड़ा लेग पीस, तो हमको कहाँ से काटेंगे, हमको वो हमारे पास क्या है इतने बड़े चीज़ें काटने के लिए। तो हमने तो सोचा कि चलो रहने दो, देखो यही मटन जो बोल रही हूँ ना मैं, ये वीडियो में इतना छोटा सा दिख रहा है कि बहुत बड़ा सा पीस है वो, अच्छा खासा सा, नहीं काट पाएंगे, तो हमने छोड़ दिया। फालतू में आए थे हम लोग यहाँ पे, चलो छोड़ दिया। ये श्रिम्स देखा मैंने, बहुत अट्रैक्टिव लगे मुझे, क्योंकि बिना छिले हुए हैं, या मोस्टली थोड़ा सा छिले हुए ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर रखा रहता है, बाकी तो क्लीन रहता है। लेकिन ये देख के मुझे अजीब लगा, लेकिन नहीं मैं नहीं लूँगी, ये क्लीनिंग का काम मेरे से नहीं हो सकता, मुझे नहीं आता। थक गए थे तो इसीलिए बाहर से ना पिज़्ज़ा लेके आ गए। तो ये पेपरोनी पिज़्ज़ा बच्चों को पसंद है, और हमारे लिए चिकन टिक्का लेके आ गए। इफ्तारी के बाद सो गए थे, और ये है ना सहरी का इंतज़ाम हो रहा है। ये सहरी को उठ के मैंने मटन आलू गोश्त बना रही थी, और इधर रोटी बना रही हूँ, और एक चूल्हे पे चाय चढ़ी हुई है। तो और ये मेरी बेटी के लिए चावल है, वो रोटी नहीं खाती है, और मेरे हस्बैंड को चावल मस्ट है, मुझे कुछ भी चलता है, तो मैं कभी ये खा लेती हूँ, जो बचता है वो खा लेती हूँ। तो सोची कि मैं चलो रोटी खा लेंगे, रोटी थोड़ा है ना लगता है थोड़ी देर तक हज़म होता नहीं है, तो भूख नहीं लगती है जल्दी से, तो रोटी ही खा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को दही भी चाहिए होता है मस्त, तो उनके लिए दही घर का जमा हुआ दही है, ये उनको वही पसंद आता है। तो ये देखो, ये मेरी बेटी का प्लेट है, ये मेरा प्लेट है, और मेरे हस्बैंड का प्लेट है। थोड़ा सा दाल मखनी भी बचा हुआ था, तो वो भी रखा हुआ है इसमें। तो ये देखो, ये थोड़ी देर के बाद, सहरी के बाद थोड़ी देर के बाद मैं कुरान पढ़ने बैठ जाती हूँ सहरी के बाद, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक मैं पढ़ती रहती हूँ कुरान। उसके बाद ही बच्चे दोनों जाने के बाद ही सोती हूँ उसके बाद में। तो ये बाहर का व्यू मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो ये एवरीडे मैं इसीलिए दिखा रही हूँ। आप लोग सही में बोर हो गए तो प्लीज़ बताना, मुझे बहुत बोर हो गए, बस कर दो, करना तो मैं तब तक बताती रहूँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो कितना अच्छा सा कलर आया है, एवरीडे मॉर्निंग ऐसे ही कलर आता है इसका, और बहुत अच्छा लगता है ये सामने से। वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा है, लेकिन सामने से तो बहुत प्यारा होता है ये। और ये थोड़ी देर के बाद का है, ये मैं पढ़ रही थी तो उसके बाद सोची कि मैं टहलते हुए पढ़ती हूँ मैं,
मैं फ़ोन में ही पढ़ती हूँ कुरान, तो टहलते हुए पढ़ती हूँ। पढ़ते पढ़ते फिर मेरी निगाह गई, थोड़ा लगता है ना 1.5 घंटे से तो कम से कम पढ़ती रहती हूँ मैं, तो लगता है ना थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लगता है, थोड़ा बाहर थोड़ा ताक झाँक कर लो क्या हुआ है कैसा है, तो थोड़ा इसीलिए। चलो अब टाइम हो गया बच्चे के स्कूल, मेरे बेटे के स्कूल को जाने का, तो इसीलिए है ना उसके लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। ये है ना स्विस रोल रख रही हूँ मैं 2, सब चीज़ मैं फालतू में ही रखती हूँ, इतने सारी चीज़ें ऐसे ही वापस आता है, लेकिन क्या करूँ, ऐसे तो नहीं भेज सकती हूँ, कभी ना कभी तो खा भी लेता है, 1-2 बाइट ले भी लेता है, कुछ तो पसंद आए इसे करके मैं इतने सारे चीज़ें करती हूँ। ये देखो मैं है ना एक बॉईल कर रही हूँ केटल में, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या, एक अंडा रख दिया और केटल को ऑन कर दिया। जब वो ऑटोमेटिकली वही ऑफ हो जाएगा तो एग रेडी। बहुत आसान है, मैंने एक बार ट्राई किया, करके देखना था मुझे, तो ट्राई किया तो बहुत अच्छे से बन गया। और वो मैं बना रही थी पास्ता बेटे के लिए, और ये दूध बना रही हूँ उसको, है ना दूध ही सिर्फ पी के जाता है। ये पास्ता में उसे थोड़ा सा ना चिल्ली सॉस का खुशबू अच्छी लगती है, मेरे दोनों बच्चों को और चिल्ली सॉस का खुशबू अच्छी लगती है, तो इसीलिए थोड़ा सा चिल्ली सॉस डाला है मैंने। तो ये अंडा है ना बॉईल करने का तरीक़ा मैंने इसीलिए ट्राई किया था कि एक बार हम लोग क्यूब बैग जा रहे थे, कभी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी उसकी वीडियोस भी। तो जा रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये इतने दिन तक क्या खाएगा, तो चलो ट्राई करके देखते हैं, अंडा केटल में बॉईल करके। होटल में भी ऐसे ही करके खिला सकती हूँ मैं, करूँ तो सक्सेसफुली बन गया तो तब से अब तक भी वही कर रही हूँ मैं, एवरीडे अंडा ऐसे ही बॉईल करती हूँ उसे मैं। तो एक बनाना हो या और ज़्यादा भी बनाना हो तो उसके अकॉर्डिंगली पानी डाल दो। पानी ज़्यादा डालने से क्या होता है, अंडा फूट जाता है, क्योंकि बबलिंग होता है ना, वो थोड़ा पानी कम रखना पड़ता है, वरना वो उछल कूद के ना एक दूसरे टक्कर इधर उधर दे के थोड़ा सा अंडा फूट जाता है। तो थोड़ा पानी ऐसा रहना है कि जितना मैंने बताया उतना ही पानी रख के कर लो। अब देखो मैं बताऊँगी, एक बार सिर्फ वो बॉईल होके ऑफ हो गया ना, तो थोड़ी देर छोड़ दो उसे, थोड़ी देर सारे कामें करके थोड़ा वो है ना उसी पानी गर्म पानी में ही रहने दो। उसके बाद अब मैं छिल रही हूँ उसको, बहुत आसानी से छिल जाता है ये, छिलका भी इतना आसानी से उतरता है कि पूछो ही नहीं, मेरा तो फेवरेट बन गया है ये। आप भी कभी ट्राई करके देखना ये, उसके बाद आप बोलोगे कि सही में ये बहुत अच्छी सी टिप दी आपने। तो देखो कितने अच्छे से बॉईल हो गया, दिख रहा होगा ना आप लोगों को ना। तो ये तो बहुत टाइम सेविंग और बहुत आसान है, क्योंकि मैं एवरीडे तो ये तो रखती हूँ कि है ना 1-2 बाइट ले लेता है, कभी ऐसे ही वापस आ जाता है, तो इसीलिए मैं रख ही देती हूँ। और उसके साथ है ना दूसरी चीज़ें तो मैं चेंज करती रहती हूँ, है ना, कभी कुछ रख देती हूँ। अब आज तो इसके से जूस रख रही हूँ, जूस में फ्लेवर्स चेंज करती रहती हूँ, कभी मैंगो, कभी ऑरेंज, दूसरे जूस तो लेता नहीं है, कभी बनाना रख देती हूँ, ऐसे करके चेंज करती रहती हूँ। उसके साथ एक स्पून भी रख दिया है, इतना कुछ करा है, मुझे पता है कि सारा वापस आने वाला ही है, तो फिर भी ये देखो मेरा बेटा जा रहा है, मेरे हस्बैंड है ना नीचे स्कूल बस आती है तो उसे है ना जस्ट बस में चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, बस तो नहीं दिख रही है, कभी कभी दिखती है बस आते हुए, अब तो नहीं दिख रही है, लेकिन बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। अब फिर 1 आवर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी 9 o'clock जाती है, तो उसका भी वो भी जाने के बाद, वो तो वैसे तो रोज़ा है, उसके लिए तो टिफ़िन कुछ नहीं बनाना है, फिर भी बच्ची जाती है तो ऐसे कैसे सोते रहे ना, तो वो जाने के बाद उसे खुदा हाफिज़ बोल के ही मैं सोती हूँ। बेड पर जाके लेट तो जाती हूँ मैं, तो ऐसे ही है ना तू करके मैं उसके बाद जाके वो जाते ही ऐसे सोती हूँ कि पूछो ही नहीं। हो जाता है 9:30 के करीब जाके सोती हूँ, तो 12 o'clock तक तो सो ही जाती हूँ। उसके बाद उठती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे इफ्तारी के इंतज़ाम करना होता है, तब तक मेरा बेटा थोड़ी देर में आ जाता है, तो बेटे के लिए भी कुछ है ना लंच कुछ प्रिपेयर करना, खिलाना, इसी में हो जाता है। चलो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलो, बहुत ज़रूरी है मुझे आपकी हेल्प की। आप सब्सक्राइब करो तो थोड़ा मोटिवेशन होएगा मुझे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करना प्लीज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़।